इजराइल बीरशेबा में दिखा है तबाही का मंजर। हमले वाली जगह पर एम्बुलेंस पहुंची हुई है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, वहां पर बड़ी संख्या में एम्बुलेंस पहुंची है, रेस्क्यू जारी है और इस बात का पता भी लगाया जा रहा है कि आखिर इसमें कितने लोग हताहत हुए हैं, कितना नुकसान हुआ है। लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट है जो भी वहां पर है उसको तुरंत वहां से निकाला जाए। अगर कोई हताहत है उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए। और ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से वहां पर बड़ी संख्या में तुरंत एम्बुलेंस को रवाना किया गया। पहुंचिए, जरा आप देखिए और सुनिए। तो तेल अवीव का ये बीरशेबा इलाका है जिसे ईरान ने बैक टू बैक हमले करके दहला दिया है। बीरशेबा में अटैक की एक और नई तस्वीर हमारे पास आई है। इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं। जो आसपास कारें खड़ी हुई थी, सड़कों पर जो कारें पार्क की गई थी, उनमें भी आग लग गई है। 18 लोगों के घायल होने की ताजा खबर भी इस वक्त सामने आ रही है। बीरशेबा में कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ऐसा लगता है कि ये तमाम रिहायशी इलाके हैं जो कि ईरानी हमले के चपेट में आए हैं और इस वक्त जबरदस्त तबाही और बर्बादी का मंजर बीरशेबा से नजर आ रहा है। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, उनसे आपका तारुफ करा दें। एयर कॉमोडोर अश्विंदर सिंह बहल हमारे साथ मौजूद हैं। एयर वाइस मार्शल संजय भटनागर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। मेजर जनरल ब्रिजेश कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन बिना वक्त गंवाए आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इजराइल के वॉर जोन में, उस तेल अवीव में जहां ईरानी हमलों के बाद इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। और ऐसे में हमारे सहयोगी मनीष झा लगातार वहां पर मौजूद हैं और बहुत जांबाजी दिखाते हुए, जान हथेली पर रखकर वो यहां से कर रहे हैं रिपोर्टिंग। मनीष, बीरशेबा की तस्वीरें अभी हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को। ऐसा लग रहा है कि यहां पर कोहराम मचा हुआ है। बड़ी बड़ी जो इमारतें थी वो जमींदोज हो गई। एक बड़ा इलाका आग की चपेट में नजर आ रहा है। इस वक्त क्या स्थितियां परिस्थितियां हैं इजराइल के लोगों में? जाहिर है बहुत दहशत होगी ईरान के हमलों के बाद। बिल्कुल समीर, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरानी मिसाइल इजराइल में कहर बरपा रहे हैं और ईरान के मिसाइलों को रोकने में बहुत हद तक इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम उस तरह से कामयाब नहीं हो रहे हैं जैसा कि बीते 2 साल में या उससे पहले हम देखा करते थे। और यही वजह है कि जब ईरानी मिसाइल अलग अलग इलाकों में, चाहे वो तेल अवीव का हो, बीरशेबा का हो, हुलोन का हो, बतयाम का हो, इन सब इलाकों में जब वो टारगेट को हिट करती है तो बड़ी तबाही देखने को मिलता है। बीरशेबा का इलाका मैं बता दूं, ये वही इलाका है जहां पर कल अस्पताल को टारगेट किया गया था और उसके बाद उन्हीं इलाकों में आज सुबह फिर जब ईरानी मिसाइल आए तो उस वक्त बीरशेबा के कई इलाकों में काफ़ी तबाही आई और कुछ तस्वीरें हम दिखा ही रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ईरानी मिसाइल का जो इम्पैक्ट है वो ऐसा नहीं है कि केवल एक बिल्डिंग में या 2 बिल्डिंग में है। मतलब अगर मैं कहूँ तो जैसे लगता है पूरा का पूरा मोहल्ला उससे प्रभावित हो रहा है। इस तरह की चीज़ें साफ तौर पर देखने में मिलती है। हालांकि जो वीडियो सामने आए हैं वो साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि ये सब इलाके रेजिडेंशियल इलाके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान की तरफ से उसे टारगेट रेजिडेंशियल इलाके में किया जाता है। हम लगातार अपने दर्शकों को कह रहे हैं कि यहाँ पर जीपीएस सिस्टम को इस हिसाब से डाइवर्ट किया गया है कि ईरानी मिसाइल बहुत बार रूट डाइवर्ट करने के लिए मजबूर हो जाती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाकर हिट करती है। जहाँ हिट करती है वहाँ भारी तबाही होती है। लेकिन असल में टारगेट बीरशेबा इलाके का नहीं, बल्कि असल में टारगेट वहीं पास में डिमोना न्यूक्लियर प्लांट था जिसको टारगेट करके ईरान ने मिसाइल दागे थे। डिमोना न्यूक्लियर प्लांट जो कि इजराइल की ताकत है, इजराइल के आन बान शान का प्रतीक है और कहा जाता है कि वहाँ पर इजराइल ने कई परमाणु बम रखे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इजराइल ने कभी यह माना नहीं। और इस बार ईरान की कोशिश थी कि अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट पर अटैक कर रहा है तो ईरान भी
इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर प्लांट को हिट करे। और लगातार ईरान की तरफ से यही कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही है, अभी तक जो अथॉरिटीज बता रही है, उसके मुताबिक डिमोना न्यूक्लियर प्लांट पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि वहां पर अमेरिका के थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को लगाया गया। वहीं दूसरी तरफ ये ईरानी मिसाइल वहां से कुछ किलोमीटर जो बात आप कह रहे हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी लोग की जानकारी आपने सबसे पहले तेल अवीव पहुंचते ही दी थी कि जीपीएस लोकेशंस में बड़ा हेरफेर किया गया है और इसी के चलते कई मिसाइल्स जिन्हें आईडीएफ के सेंटर्स पर या फिर डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट पर गिरनी थी वो रिहायशी इलाकों में गिर रही हैं। अगर ऐसा किया गया है तो इजराइल को तो यह जानकारी होगी ना कि उस ईरान की कई मिसाइलें रेजिडेंशियल इलाकों में, सिविलियन इलाकों में गिर सकती हैं, इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए, ये बात तो है कि इजराइल को भी जानकारी है, फिर युद्ध है, युद्ध में कोलेट्रल डैमेज स्वाभाविक है, वो होता ही है। युद्ध की आपको कीमत चुकानी ही पड़ती है और इजराइल वो कीमत चुका भी रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल इजरायली स्ट्राइक में ईरान में तबाही मच रही है, बल्कि इजराइल में भीषण तबाही हो रही है और एक के बाद एक तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक के बाद एक अलग अलग लोकेशन में मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक प्रतीकात्मक तौर पर मैं बताता हूं। मान लीजिए ये एक मेरी पीछे जो आप इस तरह की तेल अवीव की एक बड़ी ऊंची बिल्डिंग देखते हैं, अगर कोई मिसाइल आकर यहां हिट करती है तो ऐसा नहीं है कि केवल इसी बिल्डिंग को यह प्रभावित कर रही है, बल्कि आसपास का जो ये पूरा लोकेशन आप तेल अवीव का देख रहे हैं, इस जगह पर लगभग कई किलोमीटर के दायरे में ये हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि ईरान बेहद खास किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे मिसाइल जिसकी काट फिलहाल इजराइल के पास नहीं दिखाई दे रही है। ईरान के पास मिसाइलों के जखीरे में हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल तो है ही, बैलिस्टिक मिसाइल में भी अलग अलग किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल हैं और उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो आसमान में, अगर आप कहें कि अंतरिक्ष में 7 किलो या अंतरिक्ष के पास 7 किलोमीटर ऊपर जाकर डिवाइड होती है, फिर 20 वॉर हेड बनकर अलग अलग जगह को टारगेट करती है। बिल्कुल मनीष, और जो आप बता रहे हैं वो हम देख भी पा रहे हैं और खबरें ऐसी आ भी रही हैं कि ईरान की तरफ से ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें मल्टीपल वॉर हेड्स हैं, यानी कि चकमा देने मिसाइलें कामयाब हो रही है वहां के डिफेंस सिस्टम को।